अनंत आकाश में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश सदियों से की जा रही है। परिणाम स्वरूप इंसान की कोशिशों के कदम चंद्रमा और मंगल के धरातल तक पहुंच चुके हैं, मगर अभी सैकड़ों लाखों रहस्य ऐसे हैं जिन तक इंसान पहुंचे या ना पहुंचे, मगर कोई एक वहां तक न सिर्फ पहुंच गया है बल्कि जान गया है चंद्रमा के 2 उपग्रहों की ताकतों को भी, फोबोस और मोबोस, जिनकी शक्तियां असीमित है। फोबोस की शक्तियां विनाशकारी है और हर वक्त विनाश में लगी रहती है। मोबोस शांति प्रिय है। यह शक्ति निर्माण का प्रतीक है। यह बिल्कुल मानव की पार्श्विक और इंसानी प्रवृत्तियों की तरह है। यह दोनों उपग्रह ही इंसान में दोनों प्रवृत्तियों का संचालन करते हैं। रोज ही ये अशरीरी शक्तियां आकाश में एक दूसरे से टकराती हैं, बिखरती हैं और फिर एक हो जाती हैं। इनके टकराव और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही पृथ्वी पर इंसानों में दुष्ट व शांत प्रवृत्तियों का जन्म होता है। पर इनमें से कोई भी शक्ति न तो जीतती है न हारती है, क्योंकि जीत और हार के लिए चाहिए एक अस्तित्व यानी शरीर, और उन शक्तियों को उस शरीर तक पहुंचाने के लिए चाहिए माध्यम, और मेरे रूप में उन्हें मिल गया। इस प्रकार फोबोस और मोबोस नाम की वे दोनों शक्तियां समा गई उस शरीर में जो है जंगल के जल्लाद भेड़िया का शरीर। मैं दोनों प्रचंड शक्तियों को अपनी तंत्र साधना के बल पर कोबी के शरीर में प्रविष्ट करा दिया है। अब शुरुआत होता है मेरा वह काम जिसके लिए मैंने इतना सब किया। मैं वुल्फानो से यहाँ कोबी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। कोबी के बिना वुल्फानो सूना पड़ा है। कोबी ही दे सकता है वुल्फानो को वारिस। कोबी वुल्फानो की नींव है। मुझे यकीन है कि मैं उसे ले जाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, और ये काम करेगी भेड़िया में समा चुकी फोबोस और मोबोस शक्तियां। कोबी ही भेड़िया का असली नाम है। यह जानने के लिए पढ़े वुल्फा। भेड़िया पर फोबोस और मोबोस शक्तियां अपना रंग दिखाने लगी थी। भेड़िया ने उस हाथी को शिकंजे से मुक्त किया ही था कि वहां पहुंची जेन भेड़िया का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। आज मुझे महसूस हो रहा है जेन कि मेरे जिस आधे इंसान पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना चाहिए। मगर जेन के भाग्य का शायद अभी ये मंजूर नहीं था। भेड़िया हाथी द्वारा डाले गए उस व्यवधान से बुरी तरह भड़क उठा। जंगल का वह रक्षक भक्षक बनकर टूट पड़ा उस हाथी पर। जैसे जाग गया था भेड़िया के अंदर का जानवर। तुझे तेरी दुष्टता का फल चखा कर रहूंगा। भेड़िया रुक जाओ, वह हाथी तो हमें फलों की डाली प्रेम पूर्वक भेंट देने के लिए लाया था। तब नफरत से चीख पड़ी जेन। मैं तो तुम्हें आधा इंसान समझती थी भेड़िया, मगर तुम तो पूरे जानवर हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फूजो पापा ने जेन की नफरत को दूर करने का रास्ता भेड़िया को सुझाया। भेड़िया, नायाब नाम का वह दुर्लभ फूल वर्षों में एक बार ही खिलता है। फूल की मान्यता ये है कि जो भी उसे अपनी प्रेयसी को लाकर देगा उनका प्रेम अमर हो जाएगा और वो जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी बनेंगे। भेड़िया नायाब को प्राप्त करने चल पड़ा, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि को खिलता था। मगर खास तो जैसे जंगल का प्रत्येक युवक उस फूल को अपनी प्रेयसी के लिए प्राप्त कर लेना चाहता था। भेड़िया को नायाब तक पहुंचने के लिए खून की नदियां बहा देनी पड़ी। भेड़िया नायाब को हासिल कर जेन के पास पहुंचा। चांदनी सा पवित्र नायाब रक्त रंजित हो चुका है। मुझे ये नहीं चाहिए भेड़िया। मुझे तुम्हारे अंदर के जानवर से नफरत है। मुझे तुम्हारे अंदर का इंसान चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ भेड़िया। पृष्ठ नंबर 6 और 7 का सारा कथन आपने पढ़ा पुर कॉमिक्स जानवर में। आगे क्या होता है यह प्रस्तुत है कॉमिक्स में। जबड़े भीजे आगे बढ़ चला था भेड़िया। भेड़िया रुको भैया। ओह भेड़िया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो एक मासूम से
खरगोश की हत्या से भी जंगल में तूफान खड़ा कर देते थे, तब तक चैन ना आता था तुम्हें जब तक तुम उसके हत्यारे को मौत की सजा न दे लो। मगर आज फूजो की आवाज भी न रोक पाई भेड़िया के कदमों को। मगर आज महज मुझे खुशी देने के लिए इस फूल की खातिर कई निर्दोष जाने ले डाली तुमने। क्यों क्यों भेड़िया क्यों? उठो जेन, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मैंने भेड़िया की आंखों में अंगारे सुलगते देखे हैं। कहीं तुम्हारी नफरत में जला भेड़िया जंगल में कोई भीषण तूफान न खड़ा कर दे। हमें भेड़िया के पीछे जाना होगा। फूजो का संदेह व्यर्थ नहीं था। भेड़िया पर सचमुच खून सवार हो गया था। मदमस्त पागल हाथी नजर आ रहा था भेड़िया। भेड़िया, हमसे क्या कसूर हुआ? तुमने अपनी सुरक्षा चिन्ह भेड़िया मुख को क्यों तोड़ डाला? राम राम राम। तुम्हारे कबीले के युवक भी नायाब नाले निकले थे, जबकि नायाब मुझे चाहिए था। उन्होंने मेरी चेतावनी नहीं मानी, मुझे रोकने के लिए मुझ पर हमला किया। जवाब में मुझे उन्हें खत्म कर डालना पड़ा, और अब मैं उन सारे कबीलों को तबाह कर डालूंगा जिनके कारण नायाब रक्त रंजित हो गया। भागो, भेड़िया देवता मार डालेंगे। हाँ हाँ, मार डालूंगा मैं तुम्हें। कहाँ भागते हो चूहो? हा 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 हा। तेरे कमजोर और बूढ़े पाँव में भागने की ताकत नहीं रही बुढ़े। अब तेरी आत्मा का बोझ भी तेरे जिस्म से हटा देता हूँ। क्रोध के कारण जानवरों के समान लार टपकने लगी थी भेड़िया के मुंह से। उसका प्रचंड मुक्का खाकर निश्चित ही वृद्ध के जीवन की अंतिम लड़ियां टूटकर बिखर जानी थी। नहीं भेड़िया देवता नहीं। एक जबरदस्त जनाना चीख गूंज उठी। आह! मगर चीख तो पुरुष की होनी चाहिए थी। सामने जो देखा उसे देखकर हक्का बक्का सा रह गया भेड़िया। अरे नहीं! भेड़िया का प्रचंड घूंसा खाकर जमीन पर तड़प रही थी जैन। जैन नहीं, ये तुमने क्या किया जैन? तुम मेरे घूंसे के सामने क्यों आ गई? आह! भेड़िया, मैं तुमसे नफरत। नहीं जैन, तुम्हें क्या हुआ जैन? उठो जैन। ओह भगवान! जैन की हालत देखकर भेड़िया की सारी दरिंदगी जैसे सिर से उतरकर पांव के रास्ते निकल गई थी। ये ठीक है ना फूजो बाबा? तुम्हारे घूंसे की चोट से तो चट्टानों के भी सीने चटक जाते हैं भैया। ये क्या किया तुमने मूर्ख? इसे फौरन मेरी कुटिया में ले चलो भेड़िया, फौरन। अगर जैन को कुछ हो गया तो मैं जंगल को आग लगा दूंगा बाबा। जल्दी ही फूजो जैन के उपचार में जुट गया। भैया, तुमने बहुत घातक ढंग से मारा है इसे। बेचारी उस विद्य को बचाना चाहती थी। इसे बचा लो फूजो, किसी भी तरह से बचा लो। सुनो, सुना है प्यार में बड़ी शक्ति होती है। अगर तुम्हारे प्यार में शक्ति होगी तो ये जरूर बच जाएंगी। एक बार ये होश में आ जाए बाबा, फिर ये जो कहेगी वही होगा, जो चाहेगी वैसा ही होगा। मैं इसे इंसान बनकर दिखाऊंगा। अपनी हिंसा से ही मैं इसकी निगाहों में जानवर बन गया। अब मैं हिंसा करूंगा ही नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं बाबा कि कभी क्रोध नहीं करूंगा। नायाब पर लगे हिंसा के लाल रंग को प्रेम के रंग में रंग दूंगा। आह! जैन, उठो जैन। भेड़िया, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो जैन। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली है कि मैं इंसान बनूंगा। मैं तुम्हारे अंदर एक संपूर्ण इंसान को ही देखना चाहती हूँ भेड़िया, क्योंकि तुम्हारे अंदर छिपी जानवर ही तुम्हारे और मेरे मिलन के बीच में बाधक है। अब तो तुम्हें मेरे हाथों नायाब कबूल करना ही होगा। थैंक यू भेड़िया। आखिर भेड़िया के दिमाग को क्या हुआ है? मैंने पहले कभी भेड़िया को इतना भावुक होते नहीं देखा। भेड़िया का यह बर्ताव बीमार जानवरों में होने वाले उन परिवर्तन जैसा है, जिसमें जानवर कभी तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और कभी बहुत शांत। मुझे भेड़िया में हो रहे इन परिवर्तनों का कारण जानना होगा। पर कारण इंसानी मस्तिष्क की पहुंच से सुदूर था।
जानवर और इंसानों में जंग शुरू हो चुकी है। यही जंग कोबी के लिए खोलेगी वुल्फानों का रास्ता। कोबी खुद कहेगा कि जंगल अब उसके किसी काम का नहीं। मगर ऐसा कम से कम वो लोग नहीं कह रहे थे। गांव और कस्बे विस्तार के साथ ही शहरों में बदल गए हैं। डाकू अब उन शहरों में सुरक्षित नहीं रहे, इसलिए हमने अब अपना निशाना जंगल को बनाया है। खजाना की जंगल में भी कोई कमी नहीं है। वो देखो कस्तूरी मृग, उड़ा दो कस्तूरी मृग के इस झुंड को। डाकू धुर्रा, जिसकी तलाश आसाम और आसपास के कई जंगलों की पुलिस कर रही है, अब जंगल के सीने में खोद कर खजाना निकालेगा। और हमारा दूसरा मकसद सरदार, यहाँ आने का एक कारण हमारा वो मकसद भी है अम्बा। कई सालों से तलाश है हमें अपने पूर्व सरदार फजीहत सिंह की, जो हमारा लूटा हुआ सारा सोना लेकर भाग गया था। इस बेल्ट में लगी सारी गोलियां मैंने तब से ही उसके लिए संभाल कर रखी है। जिस दिन वो मुझे मिल गया, ये सारी की सारी मैं उसके सिर से पांव तक दाग दूंगा। और मुझे पता है कि फजीहत सिंह भी इसी जंगल में डेरा डाले है। हम अपना काम करते रहने के साथ ही उसकी तलाश भी जारी रखेंगे। पर सुना है सरदार की यहाँ पर भेड़िया नाम का एक खूंखार जंगली का राज है। जंगल में उसी का नियम चलता है। गोली और बंदूक के आगे सब नियम टूट जाते हैं तेजा। घबरा नहीं, उससे भी सुलट लेंगे। अब जल्दी इन हिरणों की नाभि से कस्तूरी व जिस्म के खाल निकाल लो। भेड़िया भी जिन के साथ जंगल में मौजूद था। भेड़िया, तुम्हारी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा से देखो सारा जंगल भी महक उठा है। यह महक तो कस्तूरी की है। ओह नो, ये क्या? उफ, लगता है किसी ने हिरणों को बेदर्दी से शिकार किया है। शांत खड़ा था भेड़िया। मासूम निरीह हत्याओं पर अब उसका खून नहीं खौला। जैन, मेरे विचार में हमें इस मुर्दा घर से चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से बदबू आने लगेगी। उनके जिस्म से बदबू आने लगी थी आज भेड़िया को, जो उसके अपने थे। उन लाशों की फिक्र मत करो, उन्हें गिद्ध और चील कौवे खाकर जंगल की सफाई कर देंगे। हैरान थी जिन तोप के मुंह से फूल झरते देखकर। मगर जंगल में तो शिकारी हर वक्त ताक में रहते हैं। उतार लो इन खरगोशों की खाल, जल्दी करो। भेड़िया आ गया, भागने का समय नहीं है। भेड़िया से माफी मांग लो। रहम भेड़िया रहम, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं, फिर दोबारा जंगल में नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो। अपने स्वार्थ के लिए तुम इनकी जान लोगे तो तुम्हारे और इनमें क्या फर्क रह गया। जाओ, पर हिंसा मत करो। भेड़िया को क्या हो गया? मैं तो समझा था अब हम जान से गए। भेड़िया, वो लोग पोचर्स हैं। तुमने उन्हें निरीह पशुओं का वध करने की सजा क्यों नहीं दी? मैंने तुम्हें अकारण ही निर्दोष प्राणियों पर हिंसकता दिखाने से मना किया है, ऐसे लोगों पर नहीं जो खुद जानवर हैं। मैंने क्रोध न करने की प्रतिज्ञा ली है जैन, और अब मैं अहिंसा के मार्ग पर हूँ। और अहिंसा सजा में नहीं, क्षमा में विश्वास करना सिखाती है। उसी पल जंगल गूंज उठा उन भयंकर दहाड़ों से। भेड़िया, वो शेरनी उस औरत को मार रही है। उफ, उसकी गोद से मासूम बच्चा गिर गया है। जाओ शेरनी, कहीं और जाकर भोजन तलाश लो। ये क्या भेड़िया? उस शेरनी के मुंह इंसानी खून लग गया है। वो नरभक्षी हो चुकी थी और तुमने उसे जिंदा बचकर जाने दिया। वो तो जानवर ही थी, उसे मारकर मैं भी जानवर बन जाता। फिलहाल जिन को उस बिन माँ के बच्चे की फिक्र थी, इसलिए वह और कुछ न बोली। जंगल में फैल रही थी भेड़िया के अहिंसक हो जाने की खबर। ये क्या बेवकूफ, अगर भेड़िया को पता चल गया कि इस सांबर का शिकार तुमने किया है तो वो तुम्हें चीड़ फाड़ कर सुखा देगा। घबराओ नहीं, अब भेड़िया ऐसा नहीं करेगा। खूब शिकार करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये देखो, हमने उसके सामने ही कितने सारे खरगोश मार डाले। वाह, फिर तो मैं एक हिरण और मारूंगा। जंगल में शिकार की मनाही करने वाले भेड़िया देवता का भय भाप की तरह उड़ने लगा।
बहुत दिनों शाकाहार पर जीवित थे, मुंह का स्वाद बिगड़ गया, अब करेंगे मांसाहार। अवैध शिकारियों की बनाई। काट डालो इसका बेशकीमती सिंह, अब इसे बचाने भेड़िया नहीं आएगा। जंगल में उन सब चीजों का बड़ा व्यापारी मौजूद था। धुर्रा अब इस जंगल पर राज करेगा। तेजा, इन सबको इस माल की पूरी कीमत दे दो। कीमत के रूप में धुर्रा मौत देता है। हा 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 हा। हे प्रभु, यह क्या कह रहे हैं ये भेड़िए? ये तो अनर्थ हो गया है भेड़िया। ओह, जंगल की इस तबाही को रोकना होगा और इसे तुम ही रोक सकते हो। मैं रोकूंगा मगर खून बहाकर नहीं, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। क्या आप मुझे खून खराबे की इजाज़त देंगे फूजो बाबा? फूजो भला ऐसा कैसे कहता? मैं उन्हें समझाऊंगा। इसका तो दिमाग पीक गया है। भेड़िया दुश्मन की बंदूकों का जवाब जुबान से देगा तो उसकी भाषा भला कौन समझेगा? मुझे ही कुछ करना होगा। भेड़िया बदल गया है बाबा, क्या मेरे प्यार के कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, कारण कुछ और ही है। उत्तेजना में फूजो का चेहरा लाल हो उठा, मगर वह नहीं जानता था कि आज उसके अतीत का वो घाव फिर से हरा होने वाला है, जिसे वो वर्तमान के मरहम से सुखाने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ सरदार फजीहत सिंह, और तुम भी लड़की। वो नाम सुनकर और वो सूरत देखकर फूजो के मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। धुरंधर सिंह और धुर्रा, तुम? हाँ सरदार फजीहत सिंह, शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने क्या समझा था सरदार कि अकेले ही सारा सोना हड़प जाओगे? ये कौन है बाबा? ये मैं बताता हूँ लड़की। परसों पहले ये एक खूंखार डाकू फजीहत सिंह था। हम सब इसके गिरोह में डाका डाला करते थे, खून करते थे। उस दिन जब हमें पता चला कि 50 लाख का सोना लेकर इंस्पेक्टर बाज बहादुर पेड़ों से निकलने वाला है, तो सरदार फजीहत सिंह ने सोना लूटने की योजना बना ली। सोना इंस्पेक्टर को छोड़ना ही पड़ेगा। सरदार, वैन आ गई है। चट्टान लुढ़का दो। चट्टान ने वैन का रास्ता पलट दिया। वैन खड्डे में जा गिरी और वो खड्डा इतना गहरा तो था ही कि वहां गिरने के बाद किसी के भी बचने की संभावना नहीं थी। हम अपनी कामयाबी पर प्रसन्न थे, मगर जैसे ही हमने सोना निकालने के लिए वैन का दरवाजा खोला, सरदार! क्या हुआ धुर्रा? उसमें इंस्पेक्टर के साथ ही सरदार के बेटे व उसकी गर्भवती बहू की भी लहूलुहान लाशें पड़ी थी। ओ नहीं, यह दोनों इस वैन में कैसे आ पहुंचे? सरदार, आपका बेटा जरूर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा होगा। इंस्पेक्टर ने इन्हें लिफ्ट दे दी होगी। सचमुच ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम सोना लेकर लौट गए। बस उस घटना से फजीहत सिंह इतना विचलित हो गया कि उसके हाथ अब बंदूक थामने से कांपने लगे। अब मैं ये पाप और नहीं करूंगा। मैं अपना शेष जीवन जंगल और जंगली प्राणियों की भलाई में बिता दूंगा। इसी रात फजीहत सिंह सारा सोना लेकर भाग निकला और आज आखिर हमने तुम्हें ढूंढ लिया सरदार फजीहत सिंह। अब तुम्हें बताना होगा कि तुमने वो सारा सोना कहाँ छिपा रखा है। वो सोना मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा धुर्रा। उस सोने की जरूरत इस जंगल को है, क्योंकि यहाँ न तो जानवरों के लिए अस्पताल है, न यहाँ के वासियों के लिए कोई सुविधा। उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उस सोने को मैं उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में इस्तेमाल करता हूँ। तुम जिस प्रकार यहाँ आए हो उसी प्रकार वापस चले जाओ, वरना मत भूलो आज भी फूजो की इन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ही ताकत है जितनी कल फजीहत सिंह के बाजुओं में थी। बारों से तोड़ दो इसकी हड्डियां। बाबा ऑफ जैन, अंदर भागो। आप इस तरफ भाग क्यों आए बाबा? यहाँ हम कब तक सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि वो दरवाजा डाकुओं को ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहने देगा। यहाँ से हिलना नहीं जैन।
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि दरवाजा टूटने से पहले मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। फूजो ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तुम यहाँ आ तो गए हो दुर्रा, मगर अब यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। फूजो उस गुप्त सीढ़ियों द्वारा उतरकर नीचे पहुंचा। उसने अपनी प्राचीन पुस्तकालय में, जो उसके असीम ज्ञान का स्रोत था, उसी पुस्तकालय ने उसे सिखाई थी चिकित्सा। इसी ने उसे सिखाई थी पशु पक्षियों की बोली समझने व बोलने की विधा। मगर आज उसे जरूरत किसी पुस्तक की नहीं थी, तो फिर वह उस बुक शेल्फ की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा था? उसके धकेलते ही बुक शेल्फ पीछे को खुल गया और सामने जो कुछ नजर आया उसे देखकर फूजा के जबड़े सख्ती से एक दूसरे पर कस गए। फूजो ने दूसरी शेल्फ को धकेला तो उसकी मुट्ठियां कसने लगी। फूजो की आंखों में उतर रही थी उस वक्त उसके जिस्म के खून की सुर्खी। एक भीषण जंग के लिए तैयार हो रहा था फूजो। इधर गनों के कुंदे की चोट से भड़ाक से टूटकर गिर गया वह दरवाजा। फजीहत सिंह, क्यों मुझे एक बार फिर इस रूप में देखकर हैरान रह गए दुर्रा? ये धमाके तुम्हें हैरानी की रजाई से बाहर खींच लेंगे। तूने मेरे इस रूप को ललकारा है धुरंधर सिंह, अब देख मेरे इस रूप की ताकत। इन बूढ़ी हड्डियों का लोहा देखना चाहता है तो ले देख। तेरे लिए ये सारी गोलियां मैंने उसी दिन से संभाल रखी है फजीहत सिंह। एक एक करके मैं इन्हें तुझ पर दागूंगा। फूजो के गिरते ही अंबा और उसके साथियों ने उसे पलक झपकते ही जकड़ लिया। पकड़ लो इस नागिन को भी, लटका दो इन्हें। अब भी वक्त है फजीहत सिंह, बता दे सोना कहाँ छिपा रखा है? क्यों अपने साथ साथ उस लड़की की जान भी लेने पर तुला है? तेरी दुश्मनी मुझसे है दुर्रा, जेन को छोड़ दे। तो फिर बता दे कि सोना कहाँ है, वरना पहले तेरा और फिर इस लड़की का पूरा शरीर छलनी कर दूंगा। बाबा, भेड़िया आता ही होगा शैतानो, भेड़िया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चुप कर लड़की, इस वक्त बोलना है तो इस बुढ़े से ये बोल कि हमें सोने का पता बता दे। तभी सरसराई वह पूंछ और उड़ी दुर्रा के हाथों से थमी बंदूक। ओह, ये क्या? भेड़िया। भेड़िया? ओह, तो ये है भेड़िया? भेड़िया, ये डाकू दुर्रा है, इसे खत्म कर दो भेड़िया। इसने फूजो बाबा को गोलियां मार दी हैं। खत्म कर दो भेड़िया को। अहिंसा के मार्ग में मुश्किलें तो आती ही हैं, मगर भेड़िया के पास इन मुश्किलों से बचने का तरीका है। उफ, इसकी तो पूंछ लंबी होती जा रही है। फिर उससे पहले कि पूंछ धुर्रा को भी नीचे गिरा देती, चीख उठा धुर्रा। तेन सिंह, हमारा सरदार और लड़की दोनों को फांसी दे दे। नहीं, क्षण भर भी न लगाया था भेड़िया ने। घबराओ नहीं, भेड़िया के मजबूत कंधे इन फंदों को तुम्हारी गर्दन पर कसने का अवसर नहीं देंगे। मगर मुझे तुम्हारी हड्डियां आसानी से तोड़ने का अवसर देंगे भेड़िया। चारों ओर भीषण गोलाबारी हो सकती है, ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए मैं जानवरों को भी नहीं बुला सकता। हाँ, तुम्हारे सारे नियम टूट जाएंगे भेड़िया, जो तुमने जंगल की सुरक्षा के लिए बना रखा है। भेड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? अन्याय के खिलाफ तुम्हारी आवाज बुलंद क्यों नहीं हो रही? भेड़िया, खत्म कर दो उस जालिम को, बुलाओ अपनी भेड़िया फौज के भेड़िया सिपाहियों को। नहीं जैन, मेरे भेड़िया सिपाही आए तो खून खराब होगा, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। अरे ये तो चूहा निकला। अंबा, तू तो कहता था कि सारा जंगल इससे थर्राता है। इसकी टांगों का वजन घटा दो तो ये जैन फजीहत सिंह का वजन नहीं संभाल पाएगा। नहीं, ऑफ, ये कैसा अंधकार है, कहीं मुझ पर मूर्छा तो नहीं छाड़ रही है? अगर ऐसा हो गया तो जैन और फूजो बाबा को कोई नहीं बचा पाएगा। भेड़िया, जागो भेड़िया, तुम अपने होश खो रहे हो। अगर तुम होश खो बैठे तो जिसे तुमने अपनी जिंदगी माना है वो जैन भी अंधकार में खो जाएगी और वो मौत का अंधेरा होगा। भेड़िया के नसों में अनोखा तनाव उत्पन्न होने लगा, मगर दूसरे ही पल वो तनाव ढीला पड़ गया।
जेन के वो शब्द भी भेड़िया के कानों में कौंध रहे थे। भेड़िया, क्यों, आखिर क्यों करते हो तुम व्यर्थ की हिंसा? तुम्हारे अंदर के इस जानवर से मुझे नफरत है। मुझे तुम्हारे अंदर का इंसान चाहिए। हिंसा इंसान को जानवर बनाती है, और नहीं भेड़िया, और हिंसा नहीं। फूजो की पुकारें उसके हृदय में तीर की तरह उतरती चली गई। भेड़िया, रक्षक है तू जंगल का। इस जंगल को जल्लाद की जरूरत है, और वो जल्लाद तू है। इससे पहले कि ये दरिंदे जंगल के लिए खतरा बन जाए, तू मिटा डाल इन्हें। मिटा डाल भेड़िया, मिटा डाल। दूसरी तरफ फूजो की वो नसीहतें उसकी क्रोधाग्नि को बर्फ की तरह ठंडा कर रही थी। ठहर जा भेड़िया, खून का बदला खून, जुल्म का बदला जुल्म, ये कहाँ का न्याय है? अन्याय को बनकर जंगल को शांति से सजा, प्यार से, अहिंसा से सजा। जबरदस्त कश्मकश में पड़ा था भेड़िया। कोई ताकत थी जो उसे अहिंसक बने रहने को प्रेरित कर रही थी, हावी कर रही थी उसके आधे इंसान को उसके आधे जानवर पर। कोई ताकत थी जो उसके अंदर की हिंसा को उत्तेजित कर रही थी, जगा रही थी भेड़िया को। उसके अंदर का आधा जानवर हावी हो रहा था उसके आधे इंसान पर। तूने जेन पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की है भेड़िया, तू क्रोध नहीं करेगा। क्रोध ही हिंसा की सीढ़ी पागल है। हो गया है क्या तू भेड़िया? जिसके सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की है, जब वही जिंदा नहीं रहेगी तो तेरे अहिंसक बनने का क्या फायदा? अरे कायर, उठ खड़ा हो। जगा अपने अंदर के जानवर को। जल्लाद बनकर ही शांति स्थापित की जा सकती है। भेड़िया के जिस्म में कुछ खौलने लगा था। ठीक वैसी ही थरथराहट हो रही थी उसकी रग रग में, जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले उसके गर्भ में होती है। ज्वालामुखी की तरह का ही एक धमाका जैसे भेड़िया के भी जिस्म में हुआ। बुरी तरह से तड़प उठा भेड़िया, हक्का बक्का रह गया हर कोई। दृश्य इतना हैरत अंगेज था कि पलके झपकना तक भूल गए थे फूजो व जेन। ये क्या? भेड़िया के शरीर से ये कैसी शक्ति निकल रही है फूजो बाबा? भेड़िया एक विचित्र शक्ति है जेन। शायद भेड़िया खुद भी नहीं जानता होगा अपनी संपूर्ण शक्तियों को, और ये शक्तियाँ उन्हें शक्तियों में से एक होगी। अभी तक भेड़िया पर उनकी नजरें नहीं पड़ी थी, जिसके कंधे के सहारे उन्हें जिंदगी दिए हुए थे। पड़ जाती तो जिस्म सिहर जाता, रूह कांप जाती, टांगे ठर्रा जाती, दिल दहल जाता, आंखें ऐसे पथरा जाती जैसे उस वक्त भेड़िया की पथराई हुई थी। अरे ये क्या? हे भेड़िया देवता, ये सब क्या है? ये कैसी आकृति मेरे शरीर से अलग होकर जाकुओं पर टूट पड़ी है, जो खुद को कोबी कह रही है। कोबी पर प्रहार करके तुम सबने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है शैतानों। अब अपनी मौत के तुम लोग स्वयं जिम्मेदार हो गए। जेन बुरी तरह से हैरान थी। सीटियां बज रही थी उसके कानों में, और जिसके कारण ऐसा हुआ था उसके होठों पर उस वक्त थी एक विजयी मुस्कान। आधी कामयाबी, आधी सफलता। भेड़िया के जहन में चल रही है जंग। फोबोस और मोबोस के बीच होने वाली जंग थी, और ये दोनों ही शक्तियां एक दूसरे से न तो हारती है न जीतती है। दोनों ही शक्तियां प्रचंड हैं। दोनों के आवेग ने जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी को अलग अलग कर दिया, यानी अलग हो गए हैं भेड़िया में वास करने वाले जानवर और इंसान। जानवर वाला ये हिंसक रूप ही मेरा कोबी है। नहीं! थुर्रा का जिस्म ऐसे हो गया था मानो खरबूजे पर हाथी का पांव पड़ गया हो। खून उतर आया था कोबी के चेहरे पर। उसकी विजयी चीख ने थर्रा दिया था जंगल को। विजयी नाद करता आगे बढ़ता चला गया कोबी, जबकि फूजो की निगाहें पड़ चुकी थी उन गिलहरियों के झुंड पर जिन्हें उसने चिचिया कर रस्सियां काटने का आदेश दे दिया। ची चमाक चमाक। गिलहरियों के नुकीले दांत रस्सियों के परखच्चे उड़ाते चले गए। तब भेड़िया के कंधे से कूदकर नीचे आ गए फूजो व जेन। कोबी ने डाकुओं को खत्म करने के बाद हमारी ओर देखा तक नहीं। ओफ, आज का दिन जबरदस्त रहस्यों से भरा खलबली मचा देने वाला दिन है।
बाबा भेड़िया को क्या हुआ? ओह भगवान, ये कैसा चमत्कार है। क्या हुआ फूजो बाबा? और तुम अचरज क्यों कर रही हो जैन? क्या मेरे सींग उगाए हैं? ओह, शुक्र है कि भेड़िया हमें पहचानता है। मैं तो सोच रही थी कि कोबी की तरह भेड़िया भी हमारी ओर देखेगा भी नहीं। भेड़िया, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी पूंछ, तुम्हारे जेवर